इतिहास के कुछ महान योद्धा। नंबर 7, कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय भारत के उन राजाओं में से एक थे जिनकी बुद्धिमत्ता से सब कायल थे। वो अपने दिमाग को हथियार के रूप में इस्तेमाल करते थे, जिसके लिए अकबर भी उन्हें काफी पसंद करते थे। वो सिर्फ एक शक्तिशाली योद्धा ही नहीं बल्कि विद्वान भी थे। अपने जीवन काल में उन्होंने तेलुगु के प्रसिद्ध ग्रंथ मुक्त माल्यद की भी रचना की थी। वो जानते थे कि राज्य को बढ़ाने के लिए प्रजा को खुश करना बेहद जरूरी है, इसीलिए वो कोई भी निर्णय काफी शांतिपूर्वक लेते थे। मौजूदा हम्पी उन्हीं की देन है। नंबर 6, महाराजा रणजीत सिंह। कहा जाता है कि सिख शासन की शुरुआत महाराजा रणजीत सिंह ने ही की थी। 19वीं सदी में अपने शासन की शुरुआत करने वाले महाराजा रणजीत सिंह ने खालसा नामक एक संगठन का नेतृत्व भी किया था। सबसे पहले वो छोटे छोटे गुटों में बटे सिखों को एक साथ लाए और मिसलदारों को हराकर राज्य को बढ़ाना शुरू किया। यही नहीं, उन्होंने अफगानियों के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी। नंबर 5, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने न सिर्फ मौर्य वंश की स्थापना की थी बल्कि उन्होंने हिंदुस्तान के अहम राजा के रूप में भी जाना जाता है। महान रणनीतिकार चाणक्य उनके गुरु थे। चाणक्य की छत्र छाया में रखकर उन्होंने खुद को विकसित किया और 20 साल की उम्र से ही उन्होंने युद्ध का मैदान जीतना शुरू कर दिया। नंबर 4, सम्राट अशोक। सम्राट अशोक भारत के एक महान शासक और शक्तिशाली राजा के रूप में जाने जाते हैं। कहा जाता है कि वो मौर्य वंश के तीसरे शासक थे जिन्होंने शुरुआती दौर में ही अपनी शक्ति का परिचय दिया था। यही नहीं, कहते हैं कि विदेशों में बुद्ध धर्म को फैलाने में सम्राट अशोक का बड़ा योगदान था। नंबर 3, महाराणा प्रताप। हिंदुस्तान के महान शूरवीरों में महाराणा प्रताप को कैसे भूल सकते हैं। राजपूतों की शान बढ़ाने वाले महाराणा प्रताप साहसी योद्धाओं में से एक थे। सेना छोटी होने के कारण भी मुगलों को अंत तक खदेड़ते रहे। इसके बाद महाराणा ने चित्तौड़गढ़ वापस लेकर अपने साम्राज्य की शान बढ़ाई। नंबर 2, छत्रपति शिवाजी महाराज। बचपन से ही हम छत्रपति शिवाजी महाराज की बहादुरी की कहानी सुनते आए हैं। शिवाजी महाराज हिंदुस्तान के एक महान राजा और रणनीतिकार थे। 1674 में उन्होंने मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी। कई वर्षों तक मुगल साम्राज्य में योद्धा की तरह संघर्ष करने के बाद 1674 में उनका रायगढ़ में राज्याभिषेक किया गया, जिसके बाद वो लोगों के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज बन गए थे। वो शिवाजी महाराज जी थे जिन्होंने हिंदू राजनीतिक प्रथाओं और दरबारी शिष्टाचारों को दोबारा जीवंत किया था। इसके बाद ही मराठी और संस्कृत को राजकाज की भाषा का दर्जा दिया गया। नंबर 1, राजा पृथ्वीराज चौहान। राजा पृथ्वीराज चौहान दिल्ली राज्य पर शासन करने वाले अंतिम स्वतंत्र हिंदू राजाओं में से एक थे। वो राजा जिनकी गाथाओं को सुन सुनकर हम सब बड़े हुए हैं। कहते हैं कि 1179 में एक युद्ध के दौरान उनके पिता की मृत्यु हो गई, जिसके बाद पृथ्वीराज चौहान सिंहासन पर बैठे। मोहम्मद गौरी के साथ हुआ उनका युद्ध सदा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है।